इस ओस्टमी बैग की वजह से मेरी ज़िंदगी बची है और ट्रस्ट मी, एज़ अ वीमन ओस्टमी बैग के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि इस ओस्टमी बैग ने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है और ये बिल्कुल सच है। मैं एक माँ हूँ, एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, एक हाउसवाइफ़ हूँ, उसके साथ-साथ एक ओस्टमी होल्डर भी हूँ और ये मैं प्राउडली कहना चाहती हूँ क्योंकि इसी की वजह से मेरी जान बची है। जब मुझे कोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ था स्टेज 3 में, जो कि आगे जाके स्टेज 4 में पहुँच गया था। विथ ऑस्टमी बैग ही ये है मैं सारी चीज़ों को सर्वाइव कर पाई हूँ। बहुत सी मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए कैंसर के बाद भी। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने ये भी सोचा कि यही है जिसने मुझे ज़िंदगी दी है। इसके साथ सर्जरी के बाद रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत बार लीकेज हुई, रात को मैं सो नहीं पाती थी, कुछ खाना खा नहीं पाती थी। कुछ भी खाया गैस हो गई, लीकेज हो गया, तो स्किन खराब हो गई, ये सारी चीज़ों से मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी लाइफ में चलना सीखता है, सिर्फ़ इसी तरह से मैंने अपनी लाइफ में ओस्टमी बैग के साथ जीना सीखा है। और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि अगर ये ना होता तो मैं ना जीती। क्योंकि लाइफ कभी भी हमें कुछ कहकर बताकर नहीं आती है। लेकिन जब वो चीज़ें हमारे साथ होती है, हम शायद इतने पॉज़िटिव या फिर इतने हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएँ, तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ये मैं सच में कहना चाहती हूँ। मैं बहुत रोई हूँ, खूब रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डे 1 से पॉज़िटिव ही थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके जब मैं पॉज़िटिव हो चुकी हूँ, तो अब मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ। ये बात सच है, कभी-कभार मेरे दिन ऐसे जाते हैं कि मुझे सुबह से बात करने का मन नहीं करता, पूरा दिन एग्ज़ॉस्टेड जाता है, गैस होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैं रात को सोती हूँ, तो दूसरे दिन मैं इसी एनर्जी के साथ जागती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास बहुत पॉज़िटिव गोल्स हैं, जैसे जैसे कि मेरे बच्चे, मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ, तो मुझे पॉज़िटिविटी मिलती है। मैं मेरे हस्बैंड को जब खाना देती हूँ, उनके कपड़े निकाल कर देती हूँ, तब मुझे लगता है कि शायद ये ओस्टमी बैग ना होती, तो क्या होता? कैसे वो मैनेज करते मेरे बाद? शायद उन्होंने 2-3 साल का जो स्ट्रगल है, वो इतनी बुरी तरह से किया है कि शायद वो ही सारी चीज़ें मुझे खींच के लाई है। जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में आए थे मुझे मिलने की और मेरी नज़र जब उनके सॉक्स पर गई थी, मुझे आज भी याद है, उनको थोड़ा-सा कलर अगर डार्क या लाइट हो ब्लैक में या फिर ग्रे में, तो उनको पता नहीं चलता है, तो उन्होंने दोनों पैर में अलग-अलग मोज़े पहने थे। आप समझ सकते हैं एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ पार्टनर, एज़ अ लवर अगर आपके पार्टनर की ये हालत हुई हो, तो आपको कैसा फ़ील होगा? आपकी माँ, यानी मेरी माँ जो है, वो हर रोज़ रोती थी और मेरी सेवा करती थी। मैं गुस्सा करूँ, रोऊँ, प्यार करूँ, तो वो मुझे सामने से ही इतना प्यार देती थी। आज जब मेरे बच्चे छोटी-छोटी बातों के लिए 1 मिनट से ज़्यादा रोते हैं, तो मेरी जो धीरज है, वो ख़त्म हो जाती है। मेरे में पेशेंस नहीं रहता। तब मैं सोचती हूँ, मुझे याद है आज भी, मैं पूरा-पूरा दिन रोती थी, तब मेरी माँ ने मुझे कैसे सँभाला होगा। तो वही सारी चीज़ें जब मेरे बच्चे अब रोते हैं या फिर मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आती है जब मैं हार मानती हूँ, मेरी बैग मुझे वीकनेस देती है कभी-कभी, पेट में गैस होना, इंडाइजेशन होना या फिर बहुत सी ऐसे लूज़ मोशन होना या फिर बैग से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, बैग में जलन होना, स्किन खराब होना। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें देखती हूँ, सोचती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरे ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ, तब मुझे फ़ील होता है कि मेरे लिए सबने कितना सहा है। तो अगर उन सब के लिए अगर मुझे थोड़ा-थोड़ा भी करना है, तो मैं अब पीछे नहीं रहूँगी। ये जो बातें मैंने आप सभी के साथ आज शेयर की है, ये मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ हुई है और मैंने इसे महसूस किया है। जो दिन मैंने निकाले हैं, जो रातें मैंने निकाली है, जो पेट दर्द मैंने सहा है, तो अब इन सारी चीज़ों से ऊपर आके मैं काफ़ी खुश हूँ। तो जो भी लोग अभी इन सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उनको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो ट्रस्ट मी आगे रास्ता है। आप भी आगे निकल सकते हैं और इसमें से बाहर आएँगे। लेकिन ये धीरे-धीरे करके बढ़ने वाला प्रोसेस है। कैंसर डिटेक्ट
होने में मतलब देर नहीं लगती। डिटेक्ट तो हो गया, लेकिन अभी इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता है। अगर आपने बीच में ही हार मान ली, तो आप समझिए कि वहीं पर आप डूब जाएँगे। आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानती हैं। जैसे हम कॉइन बॉक्स में हर रोज़ एक-एक करके कॉइन डालते हैं और एक ना एक दिन वो कॉइन बॉक्स भर जाता है। बस उसी तरह से हमें कैंसर ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना है। हर रोज़ थोड़ा-सा डाइट, थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी, थोड़ा-सा हँसना, थोड़ी-सी ट्रीटमेंट। बस धीरे-धीरे करके रोज़ ना रोज़ एक-एक चीज़ डालते जाइए और ट्रस्ट कीजिए। अगर आपने इस प्रोसेस को ट्रस्ट किया है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसमें से निकल सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर में अगर किसी को कैंसर है, तो प्लीज़ आप एक बात समझिए, अगर आपने उनमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, अगर आप उनमें ट्रस्ट नहीं करते, अगर आपने उनको हँसाने की कोशिश नहीं की, वो बंदा या वो बंदी आपसे आगे कैंसर से नहीं निकल सकेंगे। क्योंकि जब कैंसर में बंदा होता है या फिर कोई भी इंसान होता है, वो अपने ऊपर, अपने सामने, अपने फैमिली मेंबर को देखता है। अगर उनको वहाँ पर थोड़ी-सी भी नेगेटिविटी दिखती है, तो उनको लगता है शायद अब हमारी ज़रूरत नहीं, मेरी बॉडी वीक हो चुकी है और वही सारी चीज़ें उनके ब्रेन में एक्सेप्टेंस की तरह मतलब घर जमा लेती है कि बस अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। तो इसी तरह से फिर धीरे-धीरे करके वो फैमिली मेंबर हार मानना शुरू कर देता है और एक दिन उसकी जान टूटती है। अगर स्पाउस है आपका यानी हस्बैंड है, कैंसर से जूझ रहा है तो वाइफ को हिम्मत दिखानी होगी। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को हिम्मत दिखानी ही होगी। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि अगर वाइफ को कैंसर है तो हस्बैंड छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्या आप मुझे आज देख कर कह सकते हैं कि मैं उस लेवल पे चली गई थी कि जिस वक़्त डॉक्टर ने शायद 1 डेढ़ महीना बोला था, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ थी, शायद मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर से इंटरेस्ट उठा लिया होता तो क्या आज मेरी बेटियाँ खुश रह पाती? आप जो वीडियोज़ में देखते होंगे कि मेरी बेटियाँ खेलती है, हँसती है, अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है, क्या वो हो पाता? तो आपको अपनी वाइफ में इंटरेस्ट दिखाना होगा और सेम सिचुएशन होती है हस्बैंड अगर कैंसर से जूझ रहा है तो वाइफ को हिम्मत रखनी होगी क्योंकि मोस्टली इंडिया में हस्बैंड ही अर्निंग्स करते हैं और वाइफ जो होती है वो घर पे रहती है। जब हस्बैंड को कैंसर होता है तो बहुत सारी वाइफ हार मान लेती है, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह की लड़ाई करनी है, चाहे उस वक्त आपको किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, चाहे आपको अंदर से टूटना हो या फिर रोना आ रहा हो, लेकिन आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट देना होगा। ठीक इसी तरह से फैमिली मेंबर को भी मैं कहना चाहती हूँ कि मदर फादर को कैंसर है तो अपने बच्चों को स्ट्रांग होना होगा, अगर बच्चों को कैंसर है तो मदर फादर को स्ट्रांग होना होगा। शायद ये चीजें आपको थ्योरी लग रही होगी, लेकिन इस थियरी को मैंने जिया है। मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो मई में हुआ था 2020 में और तब से लेकर 2023 तक मेरी ट्रीटमेंट चली थी। लेकिन किसी भी मेंबर ने मेरे अंदर इंटरेस्ट लूज़ नहीं किया था। कभी-कभार मैं गुस्से से कह देती थी कि अब मुझे नहीं जीना है, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम नहीं जी पाओगी या फिर क्या लेने जैसा है कि क्या होगा, क्या नहीं। सबने इतने प्यार से मुझे रखा और यही सारी चीज़ें मुझे वापस लेकर आई। शायद ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा खींच गया है, लेकिन मैं इतना इमोशनल आज फ़ील कर रही थी तो मैंने सोचा आप सभी को ये चीज़ें बताना चाहूँगी। चाहे ऑस्टमी हो या फिर कैंसर हो, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ से बाहर निकलना मुमकिन है। सिर्फ़ एक आपको विश्वास रखना होगा और जो प्रोसेस है, इसमें ट्रस्ट रखना होगा। पॉज़िटिविटी कैंसर में बाहर निकलने में सिर्फ़ एक पार्ट है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉज़िटिविटी मेन है। इसके बाद धीरे-धीरे फैमिली मेंबर का एकजुट होना, पॉज़िटिविटी लाना, फाइनेंशियल सपोर्ट का होना और अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर में इंटरेस्ट लूज़ ना होना। ये सारी चीज़ें अगर मिलाएँगे, ट्रीटमेंट अच्छे से लेंगे, तो कैंसर से या फिर ऑस्टमी से हम लड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि कैंसर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें एकजुट होना होगा। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। कैंसर से के लिए जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ढूँढ रहे हैं। लेकिन एज़ अ कॉमन पर्सन या फिर एज़ अ फैमिली मेंबर हम अपने फैमिली मेंबर को क्या दे सकते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। Thank you for watching Cancer Survivor Silja.